एक पतला सा धागा जो केवल कलाई पर नहीं, दिल पर बनता है। रक्षा बंधन जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक वचन है। लेकिन क्या आप जानते हैं हम रक्षा बंधन क्यों मनाते हैं? आज मैं आपको इसका वह रहस्य बताने वाला हूं जो हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा से जुड़ा है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का उत्सव नहीं है। इसके पीछे छिपी कहानियां देवताओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक जाती हैं। और जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा यह त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं, यह जीवन का दर्शन है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि जब देव और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब देवराज इंद्र संकट में थे। उनकी पत्नी इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन एक रेशमी धागा उनके हाथ पर बांधा और कहा, यह धागा तुम्हें हर संकट में रक्षा प्रदान करेगा। उस धागे के बल पर इंद्र ने उस युद्ध में विजय प्राप्ति की। यही वह क्षण था जब रक्षा के लिए पवित्र धागा बांधने की परंपरा आरंभ हुई। महाभारत के युद्ध काल में एक बार श्री कृष्ण की उंगली अचानक कट गई। रक्त की धार बहने लगी। द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया। उस पल कृष्ण की आंखें भर आईं और उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, द्रौपदी, यह केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, यह मेरे लिए एक वचन है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वर्षों बाद द्रौपदी के चीरहरण के समय वही वचन, वही भावना साकार हुई। कृष्ण ने अपनी अनंत शक्ति से द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि रक्षा बंधन का अर्थ केवल बहन द्वारा राखी बांधना और भाई द्वारा उपहार देना नहीं है। यह एक वचन है अपने प्रियजनों की रक्षा का, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने का। आज यह त्योहार भाई बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक बन गया है, जहां बहन राखी बांधती है और भाई उसकी सुरक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन इसका संदेश और भी गहरा है, रिश्तों में भरोसा और निस्वार्थ प्रेम। लेकिन रक्षाबंधन का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि आप अपनी बहन को बाहर के खतरों से बचाएं। इसका अर्थ है आप उन्हें अज्ञानता, अन्याय और अधर्म से भी रक्षा करें। रक्षाबंधन का वचन केवल अपनी बहन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब कोई पति अपनी पत्नी का अपमान करता है या उस पर हाथ उठाता है तो उसे रोकना भी आपका कर्तव्य है, मानो वह आपकी अपनी बहन हो। जब सड़क पर कोई महिला अकेली चल रही हो और कोई उस पर बुरी नजर डाल रहा हो तो उस महिला की रक्षा करना भी आपका धर्म है। जब कोई दुष्ट व्यक्ति किसी अनजान लड़की का अपमान करे तो उसकी रक्षा करना आपका दायित्व है, चाहे उसने आपको राखी बांधी हो या नहीं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हर महिला का सम्मान और रक्षा करना हमारा धर्म है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या देश की क्यों ना हो। यही है रक्षाबंधन का असली संदेश। जरा सोचिए, एक पतला सा धागा जिसने देवताओं को विजय बनाया, जिसने स्वयं भगवान को वचन में बांध दिया, तो क्या हम अपने परिवार, अपनी बहनों, अपने रिश्तों और अन्य लोगों के लिए ऐसा वचन नहीं दे सकते? एक ऐसा वचन जो समय और परिस्थितियों से बड़ा हो, जो हर तूफान में भी अटल खड़ा रहे और कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है, रिश्ते केवल रक्त से नहीं, विश्वास और त्याग से बनते हैं। इस रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी मत बांधिए, एक वचन दीजिए, मैं तुम्हारे साथ हूं हर परिस्थिति में। और इस वीडियो को अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस त्योहार का असली अर्थ समझ सकें। कमेंट में लिखिए, इस साल आपने अपने भाई या बहन को कौन सा वचन दिया? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही सनातन संस्कृति और हिंदू परंपराओं से जुड़े गहरे संदेश पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर हफ्ते हम साथ मिलकर अपनी संस्कृति और रिश्तों के इन अनमोल बंधनों को समझते और जीते रहें। आप सबको द हिंदुस्तान विजडम की तरफ से रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।